हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion reason. A statement of assertion is given by the corresponding statement of reason. Assertion statement के साथ क्या दिया होगा? Reason statement दी होगी. Of these statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. अगर assertion और reason दोनों statements सही होंगी और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ऑप्शन बी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अगर असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ऑप्शन सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. अगर असर्शन स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन क्या है? गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ऑप्शन डी, इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. अगर असर्शन स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीजन सही है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. असर्शन, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस. कि रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अपोजिट होता है. रीजन दिया है एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. की एनर्जी कब रिलीज होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कहाँ होती है? रेस्पिरेशन अक्कर इनसाइड दी सेल साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेल रेस्पिरेशन. सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है in the form of ATP and heat energy. So एनर्जी किस फॉर्म में है? ATP and heat energy की फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन. अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ठीक है, यही स्टेटमेंट हम देते हैं कि जब ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है. ठीक है, किसके साथ कंबाइन होती है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी. और सनलाइट एनर्जी इस प्रोसेस में क्या है? यूज होती है. और जो सनलाइट एनर्जी है उसको कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल इन द लीव्स. ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, वो क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. सो अब हम अगर इन दोनों रिएक्शंस को देखें, सेल रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस,
तो दोनों ही रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सेल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या करें, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही रिएक्शंस क्या हैं, बायोकेमिकल। बोथ रिएक्शंस आर दी बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिविंग सेल्स के अंदर हो रहे हैं। सो बोथ आर दी बायोकेमिकल रिएक्शंस और दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो असर्शन इज रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू दी फोटोसिंथेसिस। तो असर्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन इज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यस, एनर्जी कब रिलीज होती है, सेल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हीट एनर्जी। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है और रीजन assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.